Hello students, in today's class we are going to learn 8th standard civics lesson number 3, that is the union executive. So students, previous lecture में हमने देखा था स्ट्रक्चर ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट, जिसमें कि हमने देखा था उसके हेड कौन कौन होते हैं। तो प्रेसिडेंट, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव। उसमें लेजिस्लेचर में क्या होता है, लोकसभा एंड राज्यसभा। एग्जीक्यूटिव में कौन कौन आता है, तो प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल मिनिस्टर। तो हमने इसमें जो पहला है प्रेसिडेंट, जो पूरे देश के हेड होते हैं, कंट्री के हेड होते हैं, उनके बारे में हमने पढ़ा, प्रेसिडेंट के बारे में। ओके, सो प्रेसिडेंट को इलेक्ट कैसे किया जाता है, किस तरीके से इलेक्शन किया जाता है, कैसे चुने जाते हैं प्रेसिडेंट, वो हमने देखा। प्रेसिडेंट के फंक्शंस, उसके जो अथॉरिटी है, उनकी जो पावर्स हैं, वो सारी चीज़ें हमने देखी। ओके, सो आज हमें यहाँ से करना है प्राइम मिनिस्टर से। ओके, प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। सो प्रीवियस लेक्चर आपने अगर नहीं देखा होगा तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी, तो आप वहाँ से पहले पार्ट 1 वाला वीडियो ज़रूर देख लेना। स्टार्ट करते हैं। द प्रेसिडेंट इज़ द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड। प्रेसिडेंट क्या होते हैं, हमारी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होते हैं। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड मतलब कि पूरे देश के वो हेड होते हैं। ठीक है, लेकिन हाउएवर इन रियलिटी हिज पावर आर नॉमिनल। लेकिन जो उनकी पावर है वो हम कह सकते हैं नॉमिनल है। नॉमिनल क्यों है, नॉमिनल मतलब क्यों कह सकते हैं कि थोड़ा नाम मात्र का। क्यों, क्योंकि देखिए जो प्रेसिडेंट होते हैं उन्हें जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से जो उन्हें एडवाइस मिलती है, प्राइम मिनिस्टर जो उन्हें एडवाइस देते हैं वही उनको फॉलो करना होता है। कुछ उनके पास भी पावर होते हैं, लेकिन बाकी के काम जो होते हैं प्राइम मिनिस्टर और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, अलग अलग जो मंत्री होते हैं, शिक्षा मंत्री, ठीक है, फाइनेंशियल मिनिस्टर जो होते हैं अलग अलग, वो जैसे उन्हें करते हैं, एडवाइस करते हैं, वैसा ही वो करते हैं। तो इस तरीके से क्या हुआ, एक तरीके से हम कह सकते हैं कि वो भी उन्हें फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे जो मेन पूरे हम कह सकते हैं गवर्नमेंट के जो हेड होते हैं वो कौन होते हैं, प्राइम मिनिस्टर होते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, इन रियलिटी हिज पावर आर नॉमिनल एंड द प्राइम मिनिस्टर अलॉन्ग विद हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन। पहली बात तो प्राइम मिनिस्टर और जो जितने उनके मंत्रीगण हैं, मिनिस्टर, जितने भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं, जितने भी मंत्री हैं, अलग अलग मंत्री जो जितने भी होते हैं मंत्री, जैसे मैंने आपको बताया, जो अलग अलग पहले भी बताया मैंने कि जो अलग अलग जैसे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हुए, ठीक है, जो अलग अलग मंत्री होते हैं, फाइनेंशियल मिनिस्टर हुए, एजुकेशन मिनिस्टर हुए, ठीक है, होम मिनिस्टर हुए, ये सब क्या है, उनके मंत्रीगण हैं। तो ये सब रिस्पॉन्सिबल हैं, कौन कौन, प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये सारे रिस्पॉन्सिबल होते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। कैसा चल रहा है देश की स्थिति, कैसी हालत, कैसी अच्छी या बुरी, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर आती है, तो मंत्री के ऊपर और प्रधानमंत्री के ऊपर। हम देखते हैं कि अगर कुछ भी होता है तो हम किसके ऊपर विरोध करते हैं, जनता किसके ऊपर विरोध करती है, किसके ऊपर खुश होती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें किस पे, तो मंत्रियों के ऊपर और सबसे ज़्यादा तो प्राइम मिनिस्टर के ऊपर, सबसे ज़्यादा उन पे ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और उनके मंत्रियों पे। वी विल नाउ सी द रोल ऑफ द फंक्शन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। अब हम देखेंगे कि प्राइम मिनिस्टर का क्या रोल होता है हमारे कंट्री में, गवर्नमेंट में, और क्या उनका फंक्शन होता है, किस तरीके से वो कार्य करते हैं। द पार्टी विच अटेन्स द मेजॉरिटी इन इलेक्शंस नॉमिनेट्स देयर लीडर्स एज द प्राइम मिनिस्टर। देखिए, प्राइम मिनिस्टर कौन होते हैं, जो इलेक्शन में जिन्हें मेजॉरिटी मिली होती है, जिस पार्टी को सबसे ज़्यादा मेजॉरिटी मिली, जिस पार्टी को सबसे ज़्यादा यहाँ पे वोट मिले, वही उन्हीं में से जो उस पार्टी का जो लीडर हैं वही बनते हैं प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, वही होते हैं प्राइम मिनिस्टर, मतलब कि मेजॉरिटी है जहाँ पे, वहीं पे प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। ठीक है, इस पार्टी को ज़्यादा से ज़्यादा वोट मिले तो यहाँ का जो मेन लीडर है, जो हेड है, उन्हीं को प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाता है। ओके, सो इलेक्शन नॉमिनेट्स देयर लीडर एज द प्राइम मिनिस्टर। उन्हीं को, उनके जो मंत्री लोग होते हैं, जो उनके मेंबर्स होते हैं, जो जिसकी पार्टी जीत के आई, उन्हीं में से अपने लीडर को वो प्राइम मिनिस्टर चुन लेते हैं। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज़ देन फॉर्म्ड ऑफ ट्रस्टवर्दी कलीग्स फ्रॉम विद इन द पार्टी। सो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, उसके बाद क्या होता है कि प्राइम मिनिस्टर तो चुन लिए गए। अब प्राइम मिनिस्टर का काम क्या है, ये जो उनके पार्टी के जो अलग अलग यहाँ पे लोग जो चुन के आए हैं, जिनको जो अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसीज के लोगों ने उन्हें जिताई, जो पब्लिक ने जिताया है अलग अलग नेता को, अलग अलग सांसदों को, तो क्या करेंगे इनको, तो अब प्राइम मिनिस्टर का काम है कि जो ट्रस्टवर्दी हों, ट्रस्टवर्दी मतलब जो विश्वास पात्र हों, जिससे लगे कि प्राइम मिनिस्टर को लगे कि नहीं ये पर्सन फाइनेंस मिनिस्टर के लिए बहुत अच्छा है, तो इसे क्या करेंगे, फाइनेंस मिनिस्टर बना देंगे। वो सोचेंगे ये जो पर्सन है ये शिक्षा मंत्री के लिए बहुत ही अच्छा काम कर सकता है, तो उसे वो बना देंगे। इस तरीके से वो अलग अलग मतलब कि यहाँ पे मंत्रालय सौंप देते हैं उन्हें। ठीक है, दे देते हैं। सो यहाँ पे क्या बोला गया, ट्रस्टवर्दी कलीग्स फ्रॉम विद इन द पार्टी। उनकी पार्टी के ही जो मेंबर है, एक ये पार्टी जो मेजॉरिटी मिली है, जिसे बहुमत मिला है पूरा, जिसे जो पब्लिक है, जिसने ज़्यादा से ज़्यादा वोट इसी पार्टी को दी है और बाकी की पार्टी को उतना वोट नहीं मिले हैं, तो इसको ही क्या होगा, यहाँ के जो हेड हैं, लीडर, उन्हें प्राइम मिनिस्टर ये सारे लोग चुन लेंगे। और ये जो यहाँ पे और बाकी के जो चुन के आए हैं
इनको अलग अलग मंत्री मतलब अलग अलग मंत्री बना दिया जाएगा। कौन बनाएगा? प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे। ठीक है, तो अपनी पार्टी में से ही लोगों को, विद इन द पार्टी मतलब वही पार्टी जहाँ पे जिस पार्टी का जो प्राइम मिनिस्टर बने हैं उसी पार्टी के लोग क्या बनेंगे? अलग अलग मंत्री बनेंगे। द प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स मस्ट बी मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट। तो प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर भी वही बन सकता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो अलग अलग मंत्री बनते हैं वो भी वही लोग बन सकते हैं जो मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट हों। ठीक है, जिसको जनता ने चुना है, जिसको जनता ने चुना है, जो अलग अलग मेंबर को चुना लोगों ने, अलग इस ज़िले के लोगों ने एक अलग नेता को चुना, इस ज़िले के लोगों ने एक अलग, इसके यहाँ पे एक, तो यही लोग जो चुन के आए हैं, जिनको जनता ने वोट दिया है, उन्हीं लोगों में से मंत्री बन सकते हैं और उन्हीं लोगों में से क्या बन सकते हैं? प्रधानमंत्री। ऐसा नहीं कि अगर सपोज़ कि मंत्री ये जो प्राइम मिनिस्टर हैं, सपोज़ कि अपने भाई को सोचें कि अगर मैं दे दूं, होम मिनिस्टर बना दूं, तो नहीं बना सकते क्योंकि उन्हें जनता ने वोट नहीं दिया है। जिसको जनता ने वोट दिया है उसी को वो बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे किसी को ऐसे ही उठा के किसी को नहीं बना दिया जाता, जिसको जनता वोट दी रहती है उसी मेंबर्स में से बनाया जाता है लोगों को। In case they are not members, they are required to get elected to the parliament within 6 months of their appointment। अगर सपोज़ कि जो प्राइम मिनिस्टर ने क्या किया कि किसी एक पर्सन को ऐसा चुन लिया कि जिसको क्या किया, उन्होंने कुछ बना दिया। ठीक है, कोई कुछ मिनिस्ट्री दे दी, कोई मंत्रालय दे दिया, कुछ या बना दिया, तो क्या अगर सपोज़ वो मेंबर नहीं है, अभी फ़िलहाल के लिए वो पार्लियामेंट का मेंबर नहीं है, तो ये होना चाहिए कि 6 महीने के अंदर ही अंदर जब पार्लियामेंट का उसे मेंबर बनाना ज़रूरी है। ठीक है, वोट के थ्रू, इलेक्शन के थ्रू। ओके, सो इन केस दे आर नॉट मेंबर्स, अगर वो मेंबर नहीं है पार्लियामेंट के, सो दे आर रिक्वायर्ड टू गेट इलेक्टेड, तो ज़रूरत है कि वो पार्लियामेंट के जल्दी से जल्दी मेंबर बने विद इन 6 मंथ, 6 महीने के अंदर ही अंदर, विद इन 6 मंथ ऑफ देयर अपॉइंटमेंट, जैसा कि उन्हें अपॉइंटमेंट किया गया है वैसे उन्हें चुना जाए। द गवर्नमेंट इन रियलिटी इज़ रन बाय द प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। सो गवर्नमेंट कैसे चलती है इन रियलिटी अगर देखा जाए तो प्राइम मिनिस्टर के थ्रू और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो अलग अलग मंत्री होते हैं वो चलाते हैं गवर्नमेंट को। और कौन चलाता है? प्राइम मिनिस्टर ही चलाते हैं ना, प्रेसिडेंट थोड़ी चलाते हैं। प्रेसिडेंट का काम होता है कि जो सलाह दें, इन्फॉर्म करें, जो मिनिस्ट्री एंड प्रधानमंत्री उस पर वो साइन करे, उसका वो काम करें। ठीक है, जो उन्हें सलाह दी जाती है। तो मेन यहाँ पे क्या होता है, मेन अगर हम देखिए गवर्नमेंट कौन चलाता है तो गवर्नमेंट चलाते हैं प्रधानमंत्री और जो उनके मंत्रीगण होते हैं। दिस मीन्स दैट द रियल एग्जीक्यूटिव पावर्स आर वेस्टेड विद द प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो इसका मतलब जो एग्जीक्यूटिव पावर है, मतलब जो लॉ बना है उसे इम्प्लीमेंट करने का, उसे फुलफिल करने का, पूरा करने का जो काम है वो पावर किसके हाथ में होती है? प्राइम मिनिस्टर के और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के जो अलग अलग मंत्री होते हैं उनके हाथ में होती है। सरकार को चलाना और जो लॉ बने हैं उसे पूरा करना, उस पर काम करवाना, हर जगह पे उसे अप्लाई करवाना उस लॉ को, ये काम होता है मंत्रीगणों की और किसकी होती है? प्राइम मिनिस्टर की। नाउ फंक्शंस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, क्या कार्य होते हैं प्राइम मिनिस्टर के, वो क्या कार्य करते हैं? तो पहला तो द फॉरमोस्ट टास्क ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, फॉरमोस्ट मतलब कि वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, वाइटल इंपॉर्टेंट कर सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट कार्य, टास्क मीन्स कार्य होता है प्राइम मिनिस्टर का। क्या होता है? इज़ टू फॉर्म हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो वो पहले अपना क्या करें, प्रधानमंत्री चुन लिए गए, अब उनका काम है कि जो बाकी के उनके पार्टी के मेंबर्स हैं, जो अलग अलग लोग हैं, उनको अलग अलग मंत्रालय दिया जाए, आप ये संभालो, आप ये संभालो, आप ये संभालो। ठीक है, जिम्मेदारी दी जाए उनको, ये काम करना है। वाइल डूइंग दिस, ऐसा करते टाइम द प्राइम मिनिस्टर गिव्स प्रायोरिटी टू ट्रस्टवर्दी कलीग्स वाइल कंसिडरिंग देयर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस, गवर्नेंस स्किल्स, एफिशिएंसी एंड सब्जेक्ट एक्सपर्टीज़। तो इसका मतलब क्या है, अगर वो ऐसे ही काम अलॉट तो कर रहे हैं, मिनिस्ट्री अलॉट तो कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर को ये प्रायोरिटी देते टाइम उन्हें जो ट्रस्टवर्दी मतलब जो विश्वास लायक जो उनके कलीग्स हैं, जो विश्वास पात्र कलीग्स हैं, लोग हैं, ये ध्यान रखना पड़ता है उनको कि उनमें वो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस हो, मतलब एक्सपीरियंस्ड हो। ठीक है, एकदम नए नए को कोई भी, जैसे कि अभी इसी साल चुन के आए और इसी साल उन्हें कोई मिनिस्ट्री नहीं दे देंगे। आप देखेंगे कि जो अलग अलग मिनिस्टर होते हैं वो काफ़ी एक्सपीरियंस्ड होते हैं, मतलब काफ़ी एजेड होते हैं। क्यों? क्योंकि वो काफ़ी सालों से रह चुके हैं, कई सालों से वो रह चुके हैं। जैसे कि अगर आप देखोगे अभी जो गिरिराज सिंह हैं, या फिर जो राजनाथ सिंह हैं, ठीक है, या फिर जो अरुण जेटली थे, या फिर जो सुषमा स्वराज थी, इन लोगों का जो उनका पॉलिटिकल कैरियर है तो कितना लंबा है, बहुत टाइम से था। अभी जो नए नए चुन के आए हैं उनको ऐसे ही कोई मिनिस्ट्री नहीं दे दी जाती। ठीक है, उनको मिनिस्ट्री नहीं देखी क्योंकि वो देखा जाता है कि उनकी स्किल उसमें है कि नहीं। वो सपोज़ अगर जैसे कि
हम दे रहे हैं जो डिफेंस मिनिस्टर होते हैं, ठीक है, डिफेंस मिनिस्टर को दे दिया गया अगर कोई, तो उसमें उनकी थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए, उसमें एक्सपर्टीज़ होनी चाहिए, उस सब्जेक्ट के बारे में थोड़ी उन्हें नॉलेज होनी चाहिए, एफिशिएंसी मतलब उनके अंदर वो कह सकते हैं जो कार्यकुशलता होती है, एक्सपीरियंस होता है, वो सारी चीज़ें होनी चाहिए, उनके अंदर गवर्नेंस स्किल होनी चाहिए, ठीक है, सरकार को चलाने की क्षमता होनी चाहिए, किस तरीके से हैंडल करना है सिचुएशन को, अगर कोई सिचुएशन इस तरीके से आता है तो ये सोच समझ के दी जाती है, ठीक है। अगर किसी को फाइनेंस मिनिस्ट्री बना रहे हैं तो ऐसे ही किसी को भी उठा के नहीं दे दिया कि कोई 10वीं पास है 12वीं पास है उसको फाइनेंस मिनिस्ट्री नहीं बना के देते, क्योंकि उनकी जो सोच समझ है वहाँ तक होनी चाहिए, क्योंकि पूरा फाइनेंस उनके हाथ में दे दिया गया है, देश का पूरा फाइनेंस दे दिया गया, पूरा बजट दे दिया उनके हाथ में, तो वो सारी चीज़ें ध्यान रखनी होती है प्राइम मिनिस्टर को। सेकंड क्या है, आफ्टर डिसाइडिंग अपॉन द मेंबर्स ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ये डिसाइड करने के बाद जो कि मतलब कि काउंसिल मिनिस्टर कौन कौन काउंसिल किसको किसको कौन कौन सा मिनिस्ट्री दिया गया, द प्राइम मिनिस्टर अलोकेट्स पोर्टफोलियो टू देम, पोर्टफोलियो मतलब कि जो पत्र होते हैं, जो अलग अलग चीज़ें होती हैं, जो फाइल वगैरह होती हैं, जो पोर्टफोलियो मतलब कि जो चीज़ें होती हैं उनको जानने की कि इस मिनिस्ट्री से रिलेटेड वो सारी चीज़ें, पोर्टफोलियो, इन्फॉर्मेशन, मैसेज, वो सारी चीज़ें वो प्रोवाइड कराते हैं लोगों को, अपने मिनिस्टर्स को। थर्ड वन इज़ द प्राइम मिनिस्टर लीड्स द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, तो प्राइम मिनिस्टर क्या करते हैं, लीड करते हैं काउंसिल मिनिस्टर को, मतलब कि यही लीडर है ना, तो लीड तो यही करेंगे ना लोगों को। द प्राइम मिनिस्टर चेयर्स ऑल मीटिंग्स ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, द प्राइम मिनिस्टर चेयर्स ऑल द मीटिंग्स ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मतलब कि यही क्या होते हैं, हेड होते हैं हर मीटिंग की, हर जनरल मीटिंग हो चाहे काउंसिल मीटिंग हो, कोई भी मीटिंग हो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की, तो यही क्या करते हैं, यही चेयर करते हैं, यही मीटिंग बुलाते हैं, यही मतलब कि वही हेड होते हैं। After allocation of portfolios, the prime minister has to maintain coordination in the working of various departments. तो जब सबको क्या किया, पोर्टफोलियो भी दे दिया, सबको इन्फॉर्म कर दिया कि इसको क्या काम करना है, कैसे करना है, वो सारी चीज़ें बता दी, तो अब प्राइम मिनिस्टर को क्या करना होता है, उन्हें मेंटेन करना होता है कोऑर्डिनेशन इन वर्किंग ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट, अलग अलग जो डिपार्टमेंट है तो उसके बीच में कोऑर्डिनेशन करना, सबके बीच में जितने भी मंत्रीगण हैं उनके बीच में कोऑर्डिनेशन करना, एक मेल मिलाप करना, एक सामंजस्य बैलेंस बना के रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। वेरियस डिपार्टमेंट्स, अलग अलग जो डिपार्टमेंट हैं, फैसिलिटेट कोऑपरेशन अमंग्स द डिपार्टमेंट, सुपरवाइज द वर्किंग ऑफ दीज डिपार्टमेंट्स इन ऑर्डर टू मेंटेन एफिकेसी एंड एफिशिएंसी एट्सेट्रा। एफिकेसी मीन्स क्या होता है, एफिकेसी का मतलब होता है जैसे इफ़ेक्ट, मतलब प्रॉपर क्वालिटी की होनी चाहिए, इफ़ेक्टिव होनी चाहिए, ठीक है, दैट मीन्स एफिकेसी। एफिशिएंसी मतलब क्या कि उसकी जो प्रभाव है, ठीक है, वो अच्छी होनी चाहिए, मतलब कि यहाँ पे अलग अलग डिपार्टमेंट जो है उसमें जो अलग अलग लोग काम कर रहे हैं उन्हें सुपरवाइज़ करना, रेगुलेट करना, उनके साथ में कोऑपरेट करना, एक साथ में कोऑर्डिनेशन करना, अलग अलग डिपार्टमेंट में वो प्रॉपर उसमें कार्यकुशलता, उनकी एफिशिएंसी मतलब कार्यकुशलता अच्छी है कि नहीं, उसमें जो काम कर रहे हैं क्वालिटी अच्छी है कि नहीं, ये सब मेंटेन करना किसकी जिम्मेदारी है, वो जांचना परखना सब किसका काम है, प्राइम मिनिस्टर का। फिफ्थ वन इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो हैज़ वेरियस अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज सच एज टू रेज द इमेज ऑफ द कंट्री इन द इंटरनेशनल एरेना एंड वर्क टुवर्ड्स अचीविंग अ फेवरेबल ओपिनियन ग्लोबली। मतलब कि जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं उनकी अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, सच एज रेज इमेज मतलब कंट्री का जो इमेज है, इंटरनेशनल एरेना मतलब पूरा इंटरनेशनल तक वो लेके जाएं, मतलब हमारी कंट्री का जो इमेज है वो उनको ध्यान में रखना होता है कि हमारी जो इमेज है वो पूरे कंट्री में, पूरी दुनिया में वो अच्छी बने, इंटरनेशनल लेवल पे अच्छी रहे। एंड वर्क टुवर्ड्स अचीविंग अ फेवरेबल ओपिनियन ग्लोबली। तो अगर वो कुछ काम कर रहे हैं तो अगर उन्हें कुछ चाहिए, जैसे कि अगर कुछ सपोज़ कि किसी के साथ में कुछ भी, जैसे सपोज़ अगर अलग अलग देश हैं हमारे जैसे पड़ोसी देश हैं जो पाकिस्तान है, चाइना है, अगर वहाँ से कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो यहाँ पे अगर ये अपनी इमेज अच्छी करके रखेंगे पहले से ही, ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे ग्लोबली उन्हें उनकी ओपिनियन क्या होगा, उनके फेवर में आएगा, ठीक है। जैसे कि जो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे वो हमेशा क्या देखते थे कि जो हमारी जो इमेज है वो इंटरनेशनल पे बहुत ही अच्छी रहे, ताकि कभी कोई अगर जैसे सिचुएशन आती है तो ताकि लोग हमें फेवर कर सकें, तो हमेशा जैसे कि इंटरनेशनल लेवल पे वो अपना इमेज बना के अच्छा, अपने इंडिया का इमेज हमेशा अच्छा रहे, शांति पूर्ण वाला जो देश ऐसा माना जाए उस तरीके का उन्होंने वो ऐसा चाहते थे, ठीक है। इसके लिए वो हमने देखा कि किस तरीके से चाइना में भी हमें प्रॉब्लम हुआ जब वो लोगों ने किया, लड़ाई की, ठीक है, क्योंकि वो नहीं चाहते थे ऐसा। तो इस तरीके से मतलब कुछ अलग अलग चीज़ें थी, ठीक है।
तो उसके बारे में बात नहीं करते। हम देखते हैं कि मतलब कि यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर का यहाँ पे क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो ग्लोबली पूरी दुनिया की नज़र में वो किस तरीके से अपने देश का अच्छा इमेज बना के रखे, ताकि टाइम आने पे अलग फेवर दे, अच्छा फेवर मिले हमें उनसे। सो टू डेवलप ट्रस्ट अमंग पीपल एंड टू प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग सपोर्ट टू पीपल हु आर विक्टिम ऑफ एनी डिज़ास्टर। ये भी क्या देखना होता है उन्हें, लोगों के बीच में ट्रस्ट बने, डेवलप हो, ठीक है, सरकार के प्रति लोगों को वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दे सके। जो डिज़ास्टर की विक्टिम है, वो कहीं पे भूकंप आ गया, कहीं पे बाढ़ आ गया, तो यहाँ पे वो लोगों को हेल्प कर सकें, लोगों में ट्रस्ट पैदा कर सकें कि हाँ हम लोगों के लिए अच्छा करेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें देखना, अब करेंगे मतलब कि करना भी पड़ेगा ना, कि जो भी करना भी पड़ता है। तो हम देखते हैं कि जहाँ पर कोई आपदा आती है, प्रॉब्लम आती है, डिज़ास्टर आता है, सो वहाँ पे सरकार क्या करती है, वहाँ पे लोगों को भेजती है, NDRF टीम की टीम भेजती है, ठीक है, आर्मी टीम भेजती है, पुलिस भेजती है, ताकि वहाँ की जो चीज़ें हैं वो सब व्यवस्था बन सके, लोगों को खाना वाना दिलाती है, रहने के लिए जगह देती है, ये सारी चीज़ें करती है। ये सारी चीज़ें कौन करता है, तो प्राइम मिनिस्टर। ओके, ये सारी चीज़ें ध्यान में रखना ज़रूरी होता है। ये सारे फंक्शंस होते हैं प्राइम मिनिस्टर के। ना फंक्शंस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के क्या फंक्शन होते हैं, क्या कार्य होता है जो अलग अलग मिनिस्टर होते हैं। तो इन अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टेक्स। तो पार्लियामेंट्री जो मतलब जो गवर्नमेंट बनाते हैं, गवर्नमेंट कौन कौन मिलकर बनाते हैं, तो यही ना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो रहते हैं, प्रेसिडेंट और कौन, तो प्राइम मिनिस्टर। सो ये सब होते हैं। तो इन अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टेक्स इनिशिएटिव इन द प्रोसेस ऑफ लॉ मेकिंग। ये क्या करते हैं, ये भी क्या करते हैं लॉ मेकिंग में, ये भी लॉ मेकिंग का जो प्रोसेस होता है इनमें ये भी इनिशिएट करते हैं, मतलब पहल करते हैं। ये भी यहाँ पे जैसे अलग अलग जो मंत्री हैं, तो अलग अलग मंत्री के हिसाब से जो वो अपने डिपार्टमेंट से रिलेटेड वो लॉ लाएंगे। शिक्षा मंत्री हैं तो अपने शिक्षा मंत्री से रिलेटेड वो लॉ लाएंगे, शिक्षा से रिलेटेड वो लॉ लाएंगे। फाइनेंस मिनिस्ट्री हैं तो वो उससे फाइनेंस रिलेटेड वो लॉ लाएंगे, ठीक है। तो मतलब कुछ बिल लाएंगे इस तरीके से। ये भी यहाँ पे वोट देते हैं, ये भी यहाँ पे लॉ मेकिंग प्रोसेस में पूरा मतलब अपनी ओपिनियन देते हैं, डिसीजन देते हैं। अच्छा रहेगा तो हाँ, अच्छा नहीं रहेगा तो ना, यहाँ पे अपना ओपिनियन देंगे, ठीक है। द स्कीम, पॉलिसी, प्लान्स एटसेट्रा ड्राफ्टेड एंड डिस्कस्ड एंड देन इंट्रोड्यूस्ड इन द हाउसेस। ये लोग क्या करते हैं, स्कीम पॉलिसी बनाते हैं, प्लान्स बनाते हैं, ड्राफ्ट तैयार करते हैं, बिल बनाते हैं, उसे इंट्रोड्यूस करते हैं हाउस में। हाउस मतलब क्या, यहाँ पे जो पार्लियामेंट हाउस है, राज्यसभा एंड लोकसभा, वहाँ पे डिस्कस करते हैं, इसके बारे में इंट्रोड्यूस करते हैं कि क्या है इसमें। After that, the Council of Ministers discusses important questions before making a decision। जो Council of Minister होते हैं वो क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं important question before making decision। जब भी कोई लॉ आ रहा है, ठीक है, कोई लॉ आ रहा है या फिर कोई बिल आ रहा है, तो यहाँ पे क्या करते हैं, ये डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसके बेसिस पे अच्छा है या बुरा है। तो मतलब डिसीजन आने से पहले क्या करेंगे, यहाँ पे क्वेश्चनिंग करते हैं। और क्या फंक्शन होता है इनका, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, हेल्थ, फॉरेन रिलेशंस आर सब्जेक्ट्स अपॉन विच द काउंसिल मिनिस्टर हैज़ टू डिसाइड स्पेसिफिक पॉलिसीज़ और डायरेक्शन ऑफ वर्क। तो इससे रिलेटेड जितने भी मंत्री हैं, एजुकेशन मिनिस्टर, एग्रीकल्चर मिनिस्टर, इंडस्ट्री मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर, जितने भी हैं, ये सब क्या करते हैं, इन सब्जेक्ट्स के ऊपर, तो इन सब्जेक्ट्स के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर, एग्रीकल्चर के ऊपर, हेल्थ के ऊपर, इंडस्ट्री के ऊपर, ठीक है, फॉरेन किस तरीके से हमारी जो नीतियां हैं, अलग अलग पॉलिसीज़ हैं, उसके ऊपर, फॉरेन रिलेशन के ऊपर, अलग अलग देश से कैसा रिलेशन है, इन सब्जेक्ट के ऊपर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या करते हैं, अपना डिसाइड करते हैं। स्पेसिफिक पॉलिसीज़ जो आता है या डायरेक्शन ऑफ वर्क आता है, उस पर ये भी क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं, क्वेश्चनिंग करते हैं, ठीक है, अपना राय देते हैं, ओपिनियन देते हैं। The Parliament needs to be taken into confidence about the policy decision taken by the government। तो पार्लियामेंट को भी ज़रूरत होती है कि कॉन्फिडेंस, मतलब कि जो पॉलिसी डिसीजन जो भी गवर्नमेंट लाती है, पॉलिसी जो भी नीतियाँ लाती हैं, जो भी एजेंडा लाती है, उस पर भी क्या होता है, कॉन्फिडेंस चाहिए होता है। कॉन्फिडेंस मतलब विश्वास चाहिए होता है, मत चाहिए होता है, ठीक है। ये किससे मिलता है, ये मत किससे मिलता है, तो मिनिस्टर ऑफ काउंसिल से ही, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से ही, ठीक है। वो वही मत देते हैं ना, जब वोट होता है तो कितने लोगों ने हाँ बोला, कितने लोगों ने ना बोला, यही चीज़ें तो डिसाइड करती हैं कि वो बिल पास होगा या फेल होगा, ठीक है, या आएगा या नहीं आएगा। ये सारी चीज़ें वही डिसाइड करते हैं ना, मंत्री लोग ही ना, या जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वहीं। तो therefore the minister of respective department lay their policy plans in the parliament to bring about a discussion on it and try to get it approved by the parliament। तो यहाँ पे जो मिनिस्टर होते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट के, वो क्या सोचते हैं, अपनी पॉलिसी प्लान्स लाते हैं,
पार्लियामेंट में यहाँ पे डिस्कशन होता है, वो ट्राई करते हैं कि पार्लियामेंट में ये इसे अप्रूव किया जाए। ठीक है, तो अलग अलग जो मंत्री, मैंने आपको बताया कि अलग अलग जो मंत्रीगण होते हैं वो क्या करते हैं, अपनी पॉलिसी, अपना एजेंडा, अपने बिल, अपने ड्राफ्ट लाते हैं, तो लॉ लाते हैं, सोचते हैं कि इसे पार्लियामेंट में अप्रूव किया जाए। लेकिन अगर उसमें कुछ होता है प्रॉब्लम तो उस पर डिस्कस किया जाता है, डिबेट किया जाता है, क्वेश्चनिंग की जाती है, सारी चीज़ें होती हैं, तब जाके वो पास होता है। तो ये सारी चीज़ें कौन करता है, तो यही लोग करते हैं ना। Next one is implementation of policy is the foremost responsibility of the Council of Minister। पॉलिसी तो आ गई, ठीक है, लॉ आ गया, जो भी था उस पर इम्प्लीमेंट करना, उसे फुलफ़िल करवाना, उसे लागू करवाना, उसे पूरा करवाना, ये फॉरमोस्ट मतलब ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, इम्पॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की। उन्होंने जो लॉ लाया उसके ऊपर वो अप्लाई करे, उसे पूरा करवाए, ये भी इनकी जिम्मेदारी होती है। Once the parliament approves the policies or draft proposal, the council of minister implement them। एक बार जब पार्लियामेंट से, लोकसभा राज्यसभा दोनों जगह से पास हुआ, प्रेसिडेंट ने भी साइन कर दिया, तो फिर ये अप्रूव हो जाता है पॉलिसी, या फिर जो भी ड्राफ्ट होता है, जो ड्राफ्ट प्रपोजल होता है, फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या करते हैं, उसे पूरा करवाते हैं, पूरा करवाने का काम करवाते हैं। नाउ हाउ डज द पार्लियामेंट कीप अ चेक ओवर द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो अब जो पार्लियामेंट होती है, पार्लियामेंट, लोकसभा राज्यसभा, ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पे नज़र कैसे रखती है, चेक ओवर कैसे करती है कि काम कर रहे हैं अच्छे से या नहीं, सो वो देखते हैं। इन अ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट द लेजिस्लेचर ट्राइज टू कीप कंट्रोल ओवर द एग्जीक्यूटिव, दैट इज़ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है हमारे देश की, तो पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट द लेजिस्लेचर ट्राइज, जो लेजिस्लेचर होती है मतलब लोकसभा राज्यसभा, ओके, तो ये ट्राई करती हैं कंट्रोल करने के, पूरा कंट्रोल ओवर द एग्जीक्यूटिव। जो एग्जीक्यूटिव मतलब जो लोग काम कर रहे हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यही लोग काम करते हैं ना, ठीक है, लॉ यही लाते हैं, यही बनाते हैं, यही अप्रूव करवाते हैं, इसे पूरा भी यही करवाते हैं, ये सारी चीज़ें ये लोग करते हैं। तो इन लोगों पे चेकआउट कौन करता है कि ये सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, करप्शन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कौन चेकआउट करता है, पार्लियामेंट्री सिस्टम, ठीक है, लेजिस्लेचर, लोकसभा एंड राज्यसभा। The control is exercised in the law making of policy making process, implementation of policies and even after that। तो यहाँ पे क्या बोला है कि यहाँ पे पूरी तरीके से कंट्रोल किया जाता है लॉ मेकिंग पॉलिसी। जब पॉलिसी लॉ मेकिंग, ठीक है, जब कोई पॉलिसी या लॉ बनने की प्रोसेस में होता है या इम्प्लीमेंटेशन के प्रोसेस में होता है, उसे पूरा किया जा रहा है कि नहीं, ठीक है, जब उसे प्रोसेस हो गया पूरा, तो ये पॉलिसी पूरा किया जा रहा है नहीं किया जा रहा है। अ फ्यू वेज ऑफ एक्सरसाइजिंग कंट्रोल आर। तो ये जो प्रोसेस इन्होंने, जो लॉ आ गया, जो पॉलिसी आ गई, उस पर ये इम्प्लीमेंट करवा रहे हैं कि नहीं करवा रहे हैं, अच्छे से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो प्रॉपर मैनर में कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, किसी चीज़ का उल्लंघन कर रहे हैं, या कोई रूल तोड़ रहे हैं, ब्रेक कर रहे हैं, या करप्शन कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पे चेकआउट की जाती है। किसके थ्रू, तो वो देखते हैं पार्लियामेंट में ही होती है ये सारी चीज़ें। पार्लियामेंट में, लोकसभा राज्यसभा में पहला क्या होता है, लोकसभा राज्यसभा में डिस्कशन एंड डिबेट होता है ना। लोकसभा में आपने देखा होगा कि किस तरीके से नेता लोग एक डिबेट करते हैं, बहस करते हैं, कभी कभी तो झगड़ा भी कर लेते हैं, ठीक है। तो डिबेट एंड डिस्कशन अमंग द मेंबर्स ऑफ द हाउस आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द लॉ मेकिंग प्रोसेस। तो डिबेट, ये जो होता है, डिबेट होता है, एक दूसरे में बहस होती है, डिस्कशन होता है, जो डिस्कस चलता रहता है उन लोगों में, अमंग द मेंबर्स के बीच में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटीग्रल पार्ट है लॉ मेकिंग प्रोसेस का। तो मतलब कि जब कोई लॉ आया या फिर लाने वाले हैं या हो गया, तो उसमें काम कितना किया गया, तो ये कहाँ पे बहस होती है, लोकसभा में एंड राज्यसभा में। इस पर खूब भर के क्या होता है, डिस्कशन होता है, उस पर कौन करता है, तो ये तो एक तो हो जाता है, एक हो जाता है जो जिसकी सरकार चल रही है, एक हो जाते हैं अपोजिशन वाले, जितने मेंबर्स होते हैं अपोजिशन के, जितने लोग होते हैं, जितनी पार्टी होती है, तो क्या करते हैं, ये सारे लोग क्वेश्चन करते हैं इन पे, कितना काम करवाया आपने, कितना पैसा गया, कितना किया आपने, अभी तक यहाँ पे नहीं पहुँचा, वहाँ नहीं पहुँचा, यहाँ पे लोग बेरोजगार हैं, यहाँ पे लोग ये हैं। तो ये सारे क्वेश्चन इस पार्टी पे करेंगे, जो कि इन सबका ये जिम्मेदारी है कि इनको क्या करना, रिप्लाई करना, इनका काम है इसे रिप्लाई करना, उन्हें सेटिस्फैक्शन देना, सेटिस्फैक्ट्री उन्हें आंसर देना कि हाँ मैंने किया, इतना किया, ये सारी चीज़ें इनको बताना होता है। तो यही डिबेट डिस्कशन चलता है अमंग द मेंबर्स ऑफ द हाउस एंड इंटीग्रल पार्ट। ये बहुत ही इंटीग्रल पार्ट होता है लॉ मेकिंग प्रोसेस में भी और उसके इम्प्लीमेंटेशन में भी। जब लॉ मेकिंग प्रोसेस चलता रहता है, लॉ बनता है, तब भी बहुत बहस होती है कि ये उसके लिए नहीं सही है, इससे ये प्रॉब्लम होगा, इससे ये प्रॉब्लम होगा। इसकी वजह से क्या होती है, अच्छा होता है, इससे भी क्या होता है आगे चल के तो अच्छा पॉलिसी बन के आता है। जो भी इसमें थोड़ी बहुत फॉल्ट होते हैं, डिफ़ॉल्ट होते हैं, वो बाहर निकल के सामने आते हैं, ठीक है, फिर उसे हटा दिया जाता है। दीज डिबेट्स एंड डिस्कशन हेल्प द मेंबर्स टू
scrutinize the policy proposal and laws and point out the shortcomings। ये जो डिबेट्स एंड डिस्कशन होते हैं ये हेल्प करते हैं। स्क्रूटिनाइज मतलब क्या? इंस्पेक्ट क्लोजली, मतलब मेंबर्स क्या करते हैं, जिसका हेल्प द मेंबर्स टू स्क्रूटिनाइज, मतलब ध्यान से उसे इंस्पेक्ट करते हैं। जो ये लोग होते हैं लाइक जो अपोजिशन पार्टी वाले होते हैं वो क्या करते हैं, बहुत ही ध्यान से देखते हैं, उसे पढ़ते हैं कि कुछ डिफ़ॉल्ट तो नहीं है, कुछ इसमें प्रॉब्लम तो नहीं है, पूछते हैं अभी, ठीक है, ये सारी चीज़ें करते हैं। तो ये क्या करते हैं, उस पर ध्यान देते हैं। तो उसके बाद जब ध्यान देंगे तो ये जो मंत्री ने बनाया होगा इस ड्राफ्ट को वो भी स्क्रूटिनाइज करेगा, मतलब कि वो भी इंस्पेक्शन अच्छे से करेगा, ध्यान से देखेगा उसे। इंस्पेक्ट क्लोजली, स्क्रूटिनाइज का मतलब क्या, इंस्पेक्ट क्लोजली, उसे ध्यान से जांचेगा, परखेगा, फिर क्या करेगा, जो भी इसमें डिफ़ॉल्ट रहेगा उसे बाहर निकाल देगा, ठीक है। तो इससे क्या होता है, द पॉलिसी प्रपोजल एंड लॉ एंड पॉइंट आउट द शॉर्ट कमिंग्स। जो भी लॉ में कोई भी इस तरह के शॉर्ट कमिंग्स, जो खामियां होती हैं, कमियां होती हैं, वो बाहर निकल के सामने आती हैं और फिर उन्हें हटा दिया जाता है। These discussions are essential for creation of flawless laws। तो ये डिस्कशन, ये डिबेट बहुत ही इसेंशियल होता है, आवश्यक होता है, इम्पॉर्टेंट होता है क्रिएशन ऑफ फ्लॉलेस लॉज। फ्लॉलेस का मतलब क्या, कोई भी मिस्टेक ना हो उस लॉ में। ये क्योंकि हमारे लिए है, पब्लिक के लिए है, तो इसमें अपोजिशन पार्टी का भी रोल अच्छा होता है यहाँ पे, क्योंकि वो लोग कमियाँ निकालते रहते हैं, ठीक है। जो भी कमी रहती है, तो जब कमी रहती है तो वो निकाल दिया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है, तो वो हमारे लिए भी अच्छा हो जाता है। अगर कभी कभी पार्टी सोचती भी है कि नहीं चलो इसमें हमारा फ़ायदा है, वैसे तो ऐसा होता नहीं है, बट अगर कभी सोचते हैं कि चलो इसमें हमारा फ़ायदा होता है, लेकिन जो अपोजिशन वाले रहते हैं वो पूरी कमी निकालते हैं कि नहीं ये तो पब्लिक के लिए अच्छा नहीं है, इसके लिए अच्छा नहीं है, वो उसके लिए अच्छा नहीं है, तो फिर उन्हें मजबूरी में उसे निकालना पड़ता है, ठीक है। अब क्वेश्चन 2 देखते हैं क्या है, क्वेश्चन आवर। क्वेश्चन आवर क्या होता है वो देख लेते हैं हम, ठीक है। During parliamentary session, the proceeding of the House begins the questions asked by the members of the House during parliamentary session। Parliamentary session का मतलब क्या, देखिए parliamentary session हर दिन मतलब मंडे टू फ्राइडे चलता है, ठीक है, मंडे टू फ्राइडे चलता है जब सेशन चलता है लोकसभा राज्यसभा का। तो ये क्या होता है, 11 बजे से स्टार्ट होता है और शाम 6 बजे तक चलता है, ठीक है। तो यही क्या है, पार्लियामेंट्री सेशन कब तक चलता है, तो 11 से 6। सो ड्यूरिंग पार्लियामेंट्री सेशन द प्रोसीडिंग ऑफ द हाउस बिगिंस विद क्वेश्चन आस्क्ड बाय द मेंबर्स ऑफ द हाउस। तो स्टार्टिंग ही कैसे होता है, क्वेश्चन से स्टार्ट होता है। क्वेश्चन का स्टार्ट मतलब क्या होता है, यहाँ पे क्वेश्चन आवर जो होती है वो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि क्वेश्चन आवर 11 बजे से हो जाता है, ठीक है, 11 से आई थिंक, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आवर स्टार्ट हो जाता है पहले से, मतलब पहले स्टार्टिंग ही क्वेश्चन आवर से होता है। क्वेश्चन पूछेगा कौन, तो जो अपोजिशन पार्टी वाले रहेंगे वो, ठीक है, अपोजिशन के जो मेंबर्स रहते हैं वो। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं किससे, मेंबर ऑफ द हाउस, जो अलग अलग मंत्री होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, उनसे क्वेश्चन पूछा जाता है स्टार्टिंग में ही, 11 बजे से जब स्टार्ट हुआ तभी से। द कंसर्न मिनिस्टर्स आर सपोज टू गिव सेटिस्फैक्ट्री आंसर टू द क्वेश्चन। जैसे मैंने आपको हमेशा क्या बताया है कि सपोज एजुकेशन के बारे में बात करें, पढ़ रहे हैं, तो हम एजुकेशन का ही लेते हैं एग्जाम्पल। अब ये लाए कोई लॉ, तो ये क्या करेंगे, जो अपोजिशन पार्टी वाले हैं एजुकेशन मिनिस्ट्री से ही पूछेंगे कि आपने इसमें ये प्रॉब्लम लाया, तो इसी मंत्री से पूछेंगे, एजुकेशन मिनिस्ट्री से ही पूछेंगे, इन्हीं की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। तो इन पे ही कंसर्न मिनिस्टर मतलब क्या, कंसर्न मिनिस्टर का मतलब क्या है, जो ये लॉ ला रहा है उसी से ये क्या करेंगे, क्वेश्चन पुटअप करेंगे, और इनका काम होता है कि सेटिस्फैक्ट्री आंसर दें, इस क्वेश्चन का सेटिस्फैक्ट्री आंसर दे ये, ठीक है, ओरली दें या फिर रिटर्न में दें। तो वो होता है वो अलग होता है, मतलब स्टार्ट क्वेश्चन, अनस्टार्ट क्वेश्चन। स्टार्ट क्वेश्चन का मतलब क्या, ओरली देना होता है उन्हें आंसर, उन्हें सेटिस्फैक्ट्री आंसर देना होता है कि हाँ मैंने यहाँ पे किया। तो क्वेश्चन आवर में क्या होता है, क्वेश्चन आवर में जैसे कि कोई भी, जैसे कि ये क्या होता है, कभी कभी क्वेश्चन आवर क्यों होता है, क्वेश्चन आवर में जैसे कोई भी लाइक क्वेश्चन आवर में ये अच्छा होता है कि जैसे कोई फाइनेंशियल इरेगुलेटरीज़ है या कोई करप्शन हुआ, तो ये एक्सपोज होके बाहर आ जाती हैं, ठीक है। अगर कुछ यहाँ पे ये लोग कुछ करप्शन करते हैं ना, जो भी ये सरकार होती है, तो यहाँ पे वो चीज़ें बाहर में आ जाती हैं, ठीक है। जो भी डेटा होती हैं ये मांगने लगते हैं अपोजिशन वाले, तो उन्हें देना पड़ता है, ठीक है, जो भी इन्फॉर्मेशन होता है देना पड़ता है रिटर्न में, तो वो देते हैं। तो उसमें अगर रहता है मिस्टेक होता है, करप्शन होता है, तो सामने खुल के आता है, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत बार एक्सपोज हुए हैं, अलग अलग जो होते हैं, अलग अलग जो सरकारें होती हैं, ठीक है, हर जगह पे ही ऐसा होता है, ठीक है। तो देखिए 12 बजे क्या होता है, मतलब 11 बजे से ही यहाँ पे क्वेश्चनिंग आवर स्टार्ट हो जाता है, उसके बाद लंच होता है,
ओके। सो 2 बजे से मतलब मेन लेजिस्लेटिव जो एजेंडा होता है, न्यू लॉ पॉलिसी जो भी रूल होती हैं जो लाना चाहते हैं वो, तो 2 से 6 बजे तक वो सारी चीज़ें चलती है। लेकिन पहले से क्या स्टार्ट होता है, पहले क्वेश्चनिंग आवर ही स्टार्ट हो जाता है, मतलब पहले उनसे क्वेश्चन ही पूछा जाता है। सो क्वेश्चन आवर is one of the most effective ways of keeping a check over the council of ministers। so जो क्वेश्चन आवर है मैंने आपको बताया कि सबसे मोस्ट इफेक्टिव, बहुत ही इफेक्टिव वे है ये चेक आउट करने के लिए, चेक ओवर करने के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की, ये कैसा काम कर रहे हैं, करप्शन कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं, लोगों के लिए फ़ायदेमंद है या बुरा है, वो सारी चीज़ें चेकआउट कर सकते हैं, काम कितना किया कितना नहीं किया। तो ये जो क्वेश्चन आवर होता है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। ड्यूरिंग क्वेश्चन आवर मेंबर्स क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट एंड आस्क क्वेश्चन ऑन वेरियस इश्यूज़। सो क्वेश्चन आवर के दौरान क्या होता है, मेंबर्स क्या करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, आलोचना करते हैं, इनकी बुराई करते हैं कि आपने ऐसा किया, ऐसा किया, ऐसा क्यों किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये सारी चीज़ें क्वेश्चन पुटअप करते हैं गवर्नमेंट पे, अलग अलग इशू पे, ठीक है। तो ये अपोजिशन का काम होता है। जब एक पार्टी हमें पता है अपोजिशन में होती है, एक पार्टी नहीं, अपोजिशन में कई सारे लोग होते हैं, ठीक है, और एक पार्टी जो गवर्नमेंट में है वो उनसे, ये जो अपोजिशन वाले हैं सब अपोजिशन वाले सारे क्वेश्चन पूछेंगे इनसे और इनको आंसर देना होता है इनको। समटाइम्स व्हेन अ मेंबर इज़ नॉट सेटिस्फाइड, सपोज़ कि वो सेटिस्फाइड नहीं हुआ, जो मंत्री ने आंसर बताया, एजुकेशन मिनिस्ट्री है सपोज़, मिनिस्टर हैं, उन्होंने जो आंसर बताया वो आंसर से वो सेटिस्फाइड नहीं हुए वो पर्सन जो मेंबर ने पूछा, तो क्या करेंगे, यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स चलता रहेगा, ठीक है, आर्ग्यूमेंट्स चलता रहेगा। ओकेजनली मेंबर्स वॉक आउट ऑफ द हाउस और एंटर इनटू द वेल ऑफ द हाउस एंड गिव स्लोगन्स टू रिकॉर्ड देयर प्रोटेस्ट। ऐसा बहुत बार देखने को मिला है कि अगर सामने वाले मेंबर को लगा कि इसने झूठ बोला है, इसने करप्शन किया है, इसने यहाँ पे धोखाधड़ी की है, अच्छे से काम नहीं किया, तो वो क्या करते हैं, वॉकआउट, मतलब कि सदन से बाहर ही चले जाएंगे। और या फिर क्या करेंगे, जब आएंगे दूसरे दिन या फिर उसी टाइम पे, तो क्या करेंगे, बाहर चले जाएंगे और जब आएंगे तो स्लोगन के साथ आएंगे, कुछ नारेबाजी लगाएंगे, ठीक है, नारेबाजी हाय हाय या फिर क्या क्या तो बोलते हैं वो सारी चीज़ें, मतलब कि ये सरकार के ऊपर बहुत ही ज़्यादा वो लोग टॉन्ट करेंगे, स्लोगन्स लाएंगे और प्रोटेस्ट करेंगे। मतलब इस स्लोगन के थ्रू क्या करेंगे, रिकॉर्ड दर्ज कराएंगे कि हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मतलब कि यहाँ पे प्रोटेस्ट चालू हो जाएगा। अगर वो सेटिस्फाइड नहीं है उनकी नीतियों से, उनके लॉ से, या फिर जो उन्होंने बताई बातें उससे, अगर वो यहाँ पे सेटिस्फाइड नहीं है तो ये क्या करेंगे, वहाँ पे मारामारी थोड़े करेंगे। वो क्या करते हैं ना, शांति से वो लोग आएंगे, सब लोग मिल के वो पार्टी वाले स्लोगन, मतलब नारों के थ्रू क्या करेंगे, प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर देंगे, उसके बाहर या अंदर घुस के, ठीक है, आराम से प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं नारों के थ्रू, अपने स्लोगन के थ्रू। जैसे हमने देखा था कभी तो जब आलू प्याज बहुत महंगा हुआ था तो उस पर भी आया था इस तरीके से। ओके, एक बार जब पेट्रोल डीजल बहुत महंगा हुआ था तो अटल बिहारी वाजपेयी कैसे आ गए थे वहाँ पे, जब इंदिरा गांधी का टाइम था तो वो बैलगाड़ी पे आ गए थे। तो ये क्या है, ये शांति से आराम से वो क्या कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं नारों के थ्रू, अपने स्लोगन के थ्रू। अब देखते हैं ज़ीरो आवर क्या होता है। ड्यूरिंग द पार्लियामेंट्री सेशन द पीरियड अराउंड 12 नून इज़ कॉल्ड ज़ीरो आवर। तो ये क्या होता है, मतलब कि यहाँ पे देखिए ज़ीरो आवर की ज़रूरत कब होती है, सपोज़ कि इमीडिएट रिप्लाई चाहिए किसी पर्सन को, कोई मेंबर ऐसा है जिसे इमीडिएट रिप्लाई चाहिए। देखिए ये जो क्वेश्चन आवर होता है इसे क्या होता है कि 15 मतलब कि 10 दिन 15 दिन पहले ही नोटिस देनी होती है कि हम ये क्वेश्चन पुटअप करेंगे। लेकिन ज़ीरो आवर में क्या होता है, अगर किसी को तुरंत के तुरंत उसे आंसर चाहिए तो क्या कर सकता है पर्सन, आज के ही दिन, सपोज़ आज के दिन वो 10 बजे से पहले राज्यसभा या लोकसभा में कहीं पर भी जाके जहाँ पे उसे क्वेश्चन पुटअप करना है, तो जो सेक्रेटेरिएट होता है वहाँ पे वो उसको अपना जो क्वेश्चन होता है लिख के देना होता है, और ज़्यादा नहीं, मतलब कंसाइज में, एकदम शॉर्ट में उसे लिख के देना होता है, ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे उतना क्वेश्चन लिख के दे सकता है। तो ये होता है ज़ीरो आवर, उसे तुरंत के तुरंत उसी दिन पूछना है तो इस तरीके से वो दे सकता है, लेकिन 10 बजे के पहले ही देना होता है क्योंकि 11 बजे से स्टार्ट होता है। सो ड्यूरिंग दिस पीरियड एनी क्वेश्चन ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस कैन बी रेज्ड एंड डिस्कस। तो इसमें भी वही होता है कि कोई भी क्वेश्चन में पूछना है, तुरंत के तुरंत आंसर चाहिए, तो इस तरीके से वो कर सकते हैं ज़ीरो आवर में। तो ये कब स्टार्ट होता है, तो 12 बजे से ज़ीरो आवर स्टार्ट होता है। ओके, फोर्थ वन इज़ नो कॉन्फिडेंस मोशन, कि विश्वास ही नहीं है मुझे इस सरकार के ऊपर। तो इस तरीके से क्या होता है इसमें, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव वेज टू कीप अ चेक ऑन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ये भी बहुत ही मोस्ट इफेक्टिव वे होता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पे चेकआउट करने के लिए, ध्यान देने के लिए कि वो काम किया, कितना किया, नहीं किया। द गवर्नमेंट स्टेज इन पावर टिल इट एंजॉयज। तो गवर्नमेंट तब तक पावर में रहती है, तब तक वो अपने सरकार को एंजॉय कर सकती है, तब तक मज़े कर सकती है सरकार में रह के, जब तक द सपोर्ट ऑफ मेजोरिटी इन लोकसभा, जब तक उसके पास मेजॉरिटी है। मेजॉरिटी है तभी तो सरकार है, मेजॉरिटी है तभी तो मंत्री हैं, मेजॉरिटी है तभी प्रधानमंत्री हैं। मेजॉरिटी हटी, सरकार गिर गई, ठीक है।
इफ़ द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट विदड्रॉ द सपोर्ट इट मे लीड टू लॉस ऑफ मेजॉरिटी एंड द गवर्नमेंट कैन नॉट स्टे इन पावर। अगर उसी का इसी सरकार का कोई एक पर्सन क्या कर दिया, जैसे एक दो मिलके कई सारे लोग मिलके ये क्या कर दिए, यहाँ पे पार्लियामेंट विदड्रॉ द सपोर्ट, सपोज़ कि दो लोगों ने मिलके सरकार बनाई थी, ठीक है, दो लोगों ने मिलके अलायंस किया था, सरकार बनाई थी। अब इसने क्या किया, ये जो अलायंस पार्टी है इसने अपना हाथ हटा लिया कि मैं अपना जो बहुमत आपको दिया था वो ले लेता हूँ। तो ये ठीक है, ये इसने अपना क्या किया, हटा लिया। क्यों करता है ऐसा? सो ये क्या यहाँ पे मेजॉरिटी में नहीं रह जाएंगे, ठीक है। तो जो यहाँ पे जो मेजॉरिटी वाली सरकार थी, ये क्या, अगर यहाँ से इसने अलायंस करके हटा दिया तो जो इसने अपनी सीट दी थी ना, अपने वोट इसको दिए थे, अपने वोट मतलब कि अपने जो मत थे इसको दिए थे, लेकिन इसने अपना वापस ले लिया, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे मेजॉरिटी में नहीं रहेंगे। एंड द गवर्नमेंट कैन नॉट स्टे इन पावर, और यहाँ पे जो सरकार है वो पावर में भी नहीं रह पाएगी। The members of the House can move a no confidence motion by simply expressing we do not have confidence in the government। वो क्या लाती है, एक अविश्वास प्रस्ताव लाती है। नो कॉन्फिडेंस मोशन का अविश्वास प्रस्ताव लाती है। ये कब होता है कि जब वो पर्सन सेटिस्फाइड नहीं होता कि ये अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, ये यहाँ पे प्रॉब्लम कर रहे हैं, यहाँ पे करप्शन कर रहे हैं, वो खुश नहीं होता है यहाँ पे उन सरकार से, तो ये क्या करते हैं, ये सिंपली एक्सप्रेस करते हैं कि हमें इस सरकार पे नो कॉन्फिडेंस, हमें विश्वास ही नहीं है। तो अपना विश्वास मत होता है, कॉन्फिडेंस मोशन होता है, उसे वो वापस ले लेते हैं, जो इनकी मेजॉरिटी है वो गिर जाती है सरकार की। वी डू नॉट हैव कॉन्फिडेंस इन द गवर्नमेंट, तो बोलते हैं हमें कॉन्फिडेंस नहीं है इस सरकार पे। इफ़ द मोशन इज़ पास्ड, अगर मोशन पास हो गया, मेजॉरिटी सपोर्ट, देन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैज़ टू रिज़ाइन, तो क्या होगा कि यहाँ पे जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं उन्हें रिज़ाइन करना पड़ता है। देखिए कि यहाँ पे सपोज़ कि यहाँ पे ये जो सरकार है, सरकार के ही लोगों ने क्या किया, अपना वापस ले लिया, ठीक है, वापस ले लिया कि हमें इस सरकार पे विश्वास नहीं है। तो क्या करेंगे, ये सरकार क्या करेगी, अभी क्या करेगी, फिर से ये ये वोटिंग करवाएगी, ठीक है, वोटिंग करवाएगी कितने लोग इस सरकार से खुश हैं, कितने नहीं। तो अगर इनके हक में जाता है, ज़्यादा लोग वोट देते हैं इनके हक में, तब तो सरकार रहेगी, ठीक है, तब वो पर्सन को रिज़ाइन देना पड़ेगा दूसरे वाले को। लेकिन अगर यहाँ पे सरकार नहीं ला पाती, विश्वास नहीं ला पाती, कम लाती है, मेजॉरिटी नहीं आ पाती यहाँ पे, तो क्या होगा, सरकार गिर जाएगी, ठीक है, तो यहाँ पे गवर्नमेंट गिर जाएगी, ठीक है, ऐसा भी हुआ है। देयर इज़ एन एग्जीक्यूटिव ब्यूरोक्रेसी दैट वर्क्स दैट अंडर द एग्जीक्यूटिव, तो यहाँ पे कुछ एक्सटेंसिव ब्यूरोक्रेसी भी होती है जो एग्जीक्यूटिव के अंडर में काम करती है। वी विल स्टडी द ब्यूरोक्रेसी इन द 6th चैप्टर, ये 6th चैप्टर लास्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे, ठीक है। ब्यूरोक्रेसी क्या है, व्हाट शुड द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट टू डू पार्टिसिपेटरी इफेक्टिव इन डिबेट्स एंड डिस्कशन, जो पार्लियामेंट के मेंबर्स होते हैं वो अच्छे से इफेक्टिवली पार्टिसिपेट कर सके डिबेट एंड डिस्कशन में, क्या करना चाहिए, तो उन्हें शांतिपूर्ण करना चाहिए, हमें मतलब कि खींचातानी नहीं करनी चाहिए, हमेशा कुछ वो लोग तो झगड़ा भी करने लगते हैं, तो वो सारी चीज़ें नहीं करनी चाहिए, आराम से करनी चाहिए इस बातचीत, ठीक है। आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लेना। हमारा ये चैप्टर यहीं पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट में हम देखेंगे द 4th चैप्टर दैट इज़ द इंडियन जुडिशियल सिस्टम।